जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक साउथ अफ्रीकन हॉरर फिल्म गाइया के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो पार्क रेंजर्स को देखते हैं जो कि नदी के थ्रू पूरे जंगल में सैर कर रहे होते हैं। इनके नाम होते हैं गाबी और विंस्टन और ये जंगल की देखभाल करते थे। गाबी जंगल में ड्रोन भेजती है ये देखने के लिए वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं, और तभी अचानक उसके ड्रोन के सामने कोई आ जाता है जो कि उसके ड्रोन को डैमेज कर देता है। गाबी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो विंस्टन से कहती है कि वो जंगल की ओर जा रही है देखने के लिए आखिर उसके ड्रोन को क्या हुआ है। विंस्टन गाबी से कहता है कि वो जंगल में बिल्कुल ना जाए, कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है और बहुत कम लोग उससे वापस आ सकते हैं। गाबी उससे कहती है कि उसे वहां पे जाना ही होगा, इसीलिए वहां पे जाती है अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए। हम उसी जंगल में दो लोगों को देखते हैं जो कि तीर धनुष के साथ वहां पे शिकार कर रहे थे, और ये दोनों कौन थे आपको आगे पता चलेगा। वो दोनों बंदे वहां पे ट्रैप लगा देते हैं ताकि अगर वहां पे कोई आने की कोशिश करे तो उसे चोट लग जाए। इधर विंस्टन जब जंगल में लगाए कैमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके ऊपर किसी ने मिट्टी लगा रखी है, और जब वो मिट्टी को साफ कर रहा होता है तो अचानक उसे जंगल से किसी की आवाज आती है। इधर दोनों बंदे जंगल से कुछ चीजें लेते हैं अपने खाने पीने के लिए, और उसके बाद वो अपनी कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर गाबी जब अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है तो उसे जंगलों के अंदर से कुछ आवाज आती है, और वो अपने सामने किसी क्रीचर को भी देखती है जो कि अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है और वो क्रीचर उसका पीछा करने लगता है, और तभी उस ट्रैप के ऊपर वो अपने कदम रख देती है जो कि उन बंदों ने लगाए थे, जिसकी वजह से एक लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है। वो विंस्टन को वॉकी टॉकी से कॉल करके वहां पे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन वहां पे मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। तो विंस्टन अचानक बोर्ड पे जाता है तो देखता है कि गाबी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो वॉकी टॉकी को उठाने के लिए जाता है तो वो पानी में गिर जाती है, जिससे वो खराब हो जाती है और उससे बात नहीं हो पाती। इधर गाबी जब जंगल में होती है तो अचानक उसकी तरफ एक लाल लाइट आती है, और अचानक जंगल में अंधेरा हो जाता है। तो विंस्टन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, तभी विंस्टन कुछ क्रीचर्स की आवाज सुनता है जिससे वो काफी डर जाता है, और इधर गाबी एक कुटिया के पास पहुंचती है जो कि उन बंदों की कुटिया थी। वो उसके अंदर जाती है और वहीं पे जाके लेट जाती है, और जब दोनों बंदे वहां पे आते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते। वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे डिनर भी देते हैं, जिसे गाबी खाना पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि उसके अंदर जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। इधर विंस्टन जब गाबी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक एक क्रीचर उसके सामने आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था और नीचे से वो इंसान की तरह था। विंस्टन उसे देखकर हैरान हो जाता है और छुप जाता है, लेकिन तभी वो क्रीचर अपने टेंटिकल से उसके कान के अंदर घुस जाता है और उसे बंदी बना लेता है। अगली सुबह वो दोनों बंदे एक पेस्ट बनाते हैं और गाबी के पैर पे लगा देते हैं ताकि उसका पैर पूरी तरह ठीक हो सके। तो उसमें दोनों बंदे यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे, और ये दोनों फादर और सन थे, और इनके नाम होते हैं बैरेंट और स्टीफन। स्टीफन बहुत ही कम बोलता था क्योंकि वो अपने पिता की हमेशा बात माना करता था, और बैरेंट एक प्रीस्ट की तरह था जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस था। जब गाबी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ पे मशरूम उगता हुआ पाती है, जिसे देखकर वो उसे प्लग कर देती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। तभी गाबी विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो विंस्टन उसे रिप्लाई करता है, जिसकी वजह से गाबी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहां पर होगा। इधर दोनों फादर और सन जंगल की ओर जाते हैं शिकार करने के लिए, और हम देखते हैं कि इन्होंने अपने शरीर में कुछ लगा रखा है। ये जंगली सुअर को मारते हैं और उसका खून अपनी दाढ़ी के नीचे लगाते हैं, और उसके बाद बर्नर्ड मदर नेचर से प्रे करता है और उसे माफी मांगता है उस सुअर को मारने के लिए। इधर गाबी जब उस हट में होती है तो उसे फ्लोर काफी खोखला नजर आता है, और जब वो वहां से लकड़ी हटाती है तो उसे वहां पे कई सारी चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक बर्नर्ड की बीवी की तस्वीर भी थी। उसके बाद जब वो उनके आने की आवाज सुनती है तो वो उसे छुपा देती है। वो बर्नर्ड से कहती है कि उसने अपने दोस्त की आवाज रेडियो पे सुनी थी, यानी वो जरूर इस जंगल में ही मौजूद है, तो उन्हें उसे ढूंढना होगा। बर्नर्ड उससे कहता है कि अब तक उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। तो गाबी उससे पूछती है कि आखिर वो किन लोगों की बात कर रहा है। ये सुनकर बर्नर्ड उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि अगली सुबह वो उसे जंगल की ओर ले जाएगा। रात को बर्नर्ड गाबी के पैर की पट्टी हटाता है, और गाबी देखती है कि उसका पैर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी बीवी को क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी को कैंसर हो गया था, और 13 साल पहले वो उस जंगल में ही शिफ्ट हो गया अपने बेटे के साथ। गाबी उससे पूछती है कि आखिर वो क्या काम करता था, तो वो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट हुआ करता था, और उसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी, और उसके खून में एक प्रॉब्लम आ गई थी और ब्लड कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। गाबी पूछती है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि उसके बाद वो भगवान से मिला। ये सुनकर गाबी को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर हमें विजन दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और उसका शरीर उस पेड़ से ही जुड़ते जा रहा था, और उसके मुंह पर मशरूम निकल रहे थे, मानो कि उसका शरीर प्रकृति ने अपना लिया है। इधर रात को जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो अचानक वो क्रीचर उनके दरवाजे पे आ जाता है, और वो अपने टेंटिकल से गाबी पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्नर्ड और उसका बेटा उठ जाते हैं और उसका सामना करते हैं। वो क्रीचर अंदर आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था, और बर्नर्ड गाबी से कहता है कि वो उस पेस्ट को लगा ले और कोने में ही रुके। जब गाबी कोने में एकदम स्टिल हो जाती है तो वो क्रीचर कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि वो क्रीचर सिर्फ गंध की वजह से शिकार करता था।
वो दोनों उस क्रीचर को पकड़ के उसका गला काट देते हैं, जिसकी वजह से उसका खून गाबी के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वो क्रीचर वहाँ से भाग निकलता है। उस क्रीचर के वहाँ से जाने के बाद वो उसका खून अच्छी तरह साफ कर देते हैं और कुछ खून को अपने पास रख लेते हैं और बाकी सारे खून को जला देते हैं। बर्नर उसे बताता है कि जो क्रीचर था वो भगवान ने ही बनाया है और ये एक तरह का फंगस है जो कि इंसान के अंदर आ जाता है। गाबी उससे पूछती है कि आखिर वो कौन से भगवान की बात कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि इंसान के इतिहास से भी पहले यहाँ पे वो देवी रहती थी। गाबी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो सो जाती है। अगली सुबह उसे एक सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने वो स्टीफन को पाती है जो कि उसे सोते हुए देख रहा था। ये देख के वो अपना फोन निकालती है और स्टीफन को फोटोज दिखाने लगती है और स्टीफन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसने पहली बार ये सब चीजें देखी थी। तभी स्टीफन का पिता वहाँ पे आता है और उसका फोन उठा के पटक देता है और वो उससे कहता है कि वो उसके बेटों को वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल ना सिखाए। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक प्राचीन पेड़ के पास जाता है जो कि काफी विशाल था और उसके अंदर एक गड्ढा भी था। उस गड्ढे के अंदर उस क्रीचर का खून डालता है और उससे माफी मांगता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी अंदर से उसे कुछ आवाज आती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बर्नर्ड उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तो पेड़ उसे 2 मशरूम देता है जिसे वो तोड़ के खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। इधर गाबी को उसके बेड के नीचे एक किताब मिलती है जो कि बहुत साल पहले उसने लिखी थी और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे वहाँ पे गाइया नाम की देवी के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और बर्नर्ड उससे कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। स्टीफन को उससे काफी लगाव हो गया था इसीलिए वो उसके गले लग जाता है और बर्नर्ड उसे लेकर नदी की ओर जाने लगता है ताकि वो वहाँ से जा सके। गाबी बर्नर्ड से पूछती है कि अगर जंगल में सब कुछ ऐसा है तो वो लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, तो बर्नर्ड उससे कहता है कि वो इस बात को कभी नहीं समझ सकती। तभी गाबी को वहाँ पे विंस्टन की वॉकी टॉकी दिखती है जिसे देखकर विंस्टन को जंगल में ढूंढने लगती है और बर्नर्ड उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो आगे जाती है तो पेड़ पे लगे कैमरे का चिप निकाल लेती है ताकि वो सबूत मिल सके कि आखिर विंस्टन के साथ क्या हुआ है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि विंस्टन के अंदर कई सारे मशरूम उग चुके हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो देखती है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। विंस्टन उससे कहता है कि प्रकृति ने उसे पूरी तरह अपना लिया है और वो उस क्रीचर में तब्दील नहीं होना चाहता बल्कि वो मरना चाहता है। तभी बर्नर्ड उसे एक तीर देता है जो कि वो अपने मुंह में घुसा लेता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे कुछ क्रीचर आ जाते हैं जो कि उनका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों भाग के वापस कुटिया में जाते हैं ताकि वो सेफ रह सके। रात को जब गाबी सो रही होती है तो उसे अपने पैर पे मशरूम उगते हुए नजर आते हैं। वो बर्नर्ड से पूछती है कि अगर उसके पास कोई दवाई है तो वो उसे दे दे, वो इस प्रकृति से इन्फेक्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहती है। सुनके बर्नर्ड तुरंत वहां से चला जाता है प्रे करने के लिए। तो गाबी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोटा बंदर बुलाया करती थी क्योंकि बचपन में वो हमेशा उछला कूदा करता था। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ अभी मरी नहीं है, वो जंगल में ही रहती है और फॉरेस्ट ने उसे अपना लिया है। इधर उसका पिता प्रे करने के लिए उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पेड़ उससे कुछ मांग रखती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर गाबी स्टीफन से कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी उम्र के लड़के कॉलेज में होना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इस जंगल से बाहर अगर वो निकलेगा तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जो कि उसे काफी पसंद आएगी, तो वो उसके साथ चले। सुन के वो उससे कहता है कि वो अपने पिता को छोड़ के नहीं जा सकता। तभी उसका पिता वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह उसका पिता उसे प्रे करने के लिए वहीं पे ले जाता है जहाँ से वो 2 मशरूम निकालता है और वो अपने बेटे को खिलाता है। लेकिन स्टीफन तुरंत कुटिया में जाता है और मशरूम गाबी को खिला देता है, जिससे गाबी देखती है कि उसके पैर में जो मशरूम हो गए थे वो सारे जा चुके हैं, यानी वही वो दवाई थी जो कि प्रकृति उन्हें दिया करती थी और इसी की वजह से वो जंगल में रह के इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे और जी पा रहे थे। ये देख के गाबी उनके साथ रहने का फैसला करती है और वो उसे अपने तौर तरीके सिखाने लगते हैं। एक दिन स्टीफन गाबी को एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये पेड़ उसकी माँ है। गाबी उस पेड़ को हिलते हुए देख पाती है मानो कि उस पेड़ के अंदर जान हो और वो उसकी एक टहनी पे रिंग भी देखती है जो कि शायद उसकी रिंग फिंगर थी और उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। एक दिन गाबी बर्नर्ड से पूछती है कि आखिर वो इस जंगल में क्यों रहता है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे जो देवी है वो उसे दिल से मानता है और ये कोई साइंस नहीं समझ पाएगा कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गाबी उससे कहती है कि उसकी सोच है तो उसने अपने बेटे को ये सोच क्यों दी, तो वो उससे कहता है कि ये सच है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते। ये पेड़ में इतनी शक्ति है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को ये अपना लेगी और धीरे धीरे करके पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। उसने अपने बेटे को वही सिखाया है जो कि प्रकृति उन्हें सिखाती है। प्रकृति ने हमें सिखाया है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन आजकल के इंसान उसी प्रकृति को गंदा कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रकृति हमसे नाराज हो रही है क्योंकि हम उससे बहुत ही दूर जाते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमसे सब चीजों का बदला लेगी और फिर हमें पछतावा होगा जो भी हमने प्रकृति के साथ किया। इसीलिए भला इसी में है कि वो अपने अर्थ के साथ रहे और जंगल में रहने से बढ़िया कुछ और चीज नहीं है। ये सुनकर गाबी उससे कहती है कि वो उस देवी को देखना चाहती है, तो वो दोनों वहाँ पे एक रिचुअल करते हैं। वो गाबी के चिन्ह पे एक पेस्ट लगाते हैं और उसकी नाक में एक पाउडर डाल देते हैं जिससे गाबी एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जिससे वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है जहाँ वो उस पेड़ को देखती है जो कि पूरी तरह जीवित थी। गाबी अपने आप को प्रकृति के सामने देखती है और वो प्रकृति के करीब होने लगती है जहाँ वो प्रकृति की बनाई हुई हर एक चीज को देख पा रही थी। वो सब देखने के बाद गाबी की आंखों से खून आने लगता है और ये साथ गाबी होश में आती है और ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो बर्नर्ड से पूछती है कि आखिर ये
सब क्या है। तो बर्नार्ड उसे बताता है कि यही सच्चाई है, वो जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना कम वो खून के आंसू रोएंगे। बर्नार्ड उसे कहता है कि अगर उसे पता लग गया कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गावी उससे कहती है कि उस देवी ने उससे बात करी और उसे बताया कि आखिर वो क्या चाहती है। दोस्तों दरअसल वो स्टीफन की बलि चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने उसके पशु पक्षी मारे हैं तो वो भी अपने बेटे को मारे, ये जताने के लिए कि वो प्रकृति के करीब है। और इस वजह जब वो तीनों बाहर जाते हैं तो गावी उससे कहती है कि स्टीफन उसके साथ शहर जाएगा। तो बर्नार्ड उससे कहता है कि स्टीफन उसका बेटा है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो स्टीफन को अपने साथ ले जाता है और गावी अकेली ही वहां से जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी वो क्रीचर्स की आवाज सुनती है जिससे वो बहुत डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो वापस जाके स्टीफन की जान बचाएगी। वो देखती है कि स्टीफन को उसका पिता उस पेड़ के पास ले जा रहा है ताकि वो वहां ले जाके उसकी बलि चढ़ा सके। और मौका देखकर गावी उसकी तीर धनुष लेती है ताकि वो उसके बेटे की जान बचा सके। जब वो अपने बेटे को मारने के लिए जाता है तभी अचानक वहां पे अंधेरा हो जाता है और गावी वहां पे आके उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी वो पेड़ गावी को जकड़ लेती है, मानो कि वो चाहती हो कि वो उसकी बलि वो चढ़ाए। लेकिन गावी अपने आप को छुड़ा के उसके पिता पे हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो स्टीफन को लेके वहां से भागने लगती है। वो दोनों भाग के अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और कुटिया को बंद कर लेते हैं। और अगली सुबह जब गावी उठती है तो दोबारा उस किताब को पढ़ने लगती है। इधर बर्नार्ड इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपने खून की बलि चढ़ाता है और वो देवी उसे मशरूम देती है जिसे खा के वो ठीक होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गावी भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि उसके बाद मेडिसिन नहीं थी और वो इस एरिया में रह रही थी। उसे शरीर में मशरूम और पौधे उगाते हैं जिससे वो प्रकृति के करीब आ जाती है और स्टीफन से कहती है कि वो इस जंगल से दूर जाए और शहर में जाके रहे। स्टीफन उसे अलविदा कहता है और वहां पे उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसके साथ वो वहां पे चला जाता है। और उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ स्टीफन शहर में होता है और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा था। जब रेस्टोरेंट में खाना खा के उठता है तो हम देखते हैं कि उसका जो झूठा खाना होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो देवी वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और जिसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं गाइया के बारे में। दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी में गाइया नाम की एक देवी है, इसका मतलब होता है अर्थ या धरती माँ। गाइया अर्थ पे जो भी जीव जंतु है उन सब की माँ है और इसी के बारे में ये फिल्म में बताया गया है। बर्नार्ड एक साइंटिस्ट था जो कि गाइया की पूजा किया करता था और अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया कि वो जंगल में आके रहने लगा, जिससे कि गाइया माँ ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और उसने उसकी बीवी को जिंदा रखा एक पेड़ के फॉर्म में। वो अपने बेटे के साथ वहीं पे रहता था और उसे भी उसने जंगल के तौर तरीके सिखा दिए थे। इसलिए जब वो किसी पशु या पक्षी को मारते थे तो वो देवी से माफी मांगते थे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो सभी गाइया माँ के ही बच्चे थे और उन्हें मार के बस वो अपना पेट भर रहे थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंत में सबको धरती में ही जाना है, इसीलिए जो कोई भी वहां पे आता था वो देवी उसे इन्फेक्टेड करती थी और उसके अंदर पौधे उगाकर वो उन्हें अपने करीब बुला लेती थी, जैसे कि गावी और उसके साथी के साथ हुआ। दोस्तों इस फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, ना कि उसका नुकसान करना चाहिए। हम जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना वो हमारा भला करेगी, लेकिन हम लोग हर तरह का पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रकृति हमसे नाराज होगी और वो एक ना एक दिन उसका बदला जरूर लेगी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या मानना है, आपको ये फिल्म अच्छी लगी या बुरी। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।